अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं. नाउ वी विल स्टडी हाउ डू वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. साइंस जो है वो कैसे प्रोसीड करती है. सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे कि न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था, हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन दी थी कि ऑब्जर्वेशन ही तो हुआ था, उनने ऑब्जर्व की थी ना ये चीज़ कि हाँ कि जो भी चीज़ ऊपर है वो नीचे आ रही है ना. ये ग्रेविटी है. ग्रेविटी ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा, तो ग्रेविटी टर्म तो जो बाद में आया, बट उन्होंने सबसे पहला काम यही हुआ था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हाँ एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन. उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस ये दिया था कि जो भी चीज़ ऊपर है वो नीचे आएगी. तो ये उनका हाइपोथेसिस था. करेक्ट था ना. अब वो उस पर कॉन्फिडेंस तो नहीं था उनको, है ना. अब ये कॉन्फिडेंस तब आएगा ना जब वो रिसर्च करेंगे, फिर वो बाद में उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे. तो सबसे पहला काम क्या किया था उन्होंने, ऑब्जर्व किया था कि हाँ ये फिनोमिनन, ये कोई भी इवेंट है, ये हो रहा है. ठीक है. उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि जो भी चीज़ ऊपर है वो नीचे आ रही है. ओके. अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम भी नीचे आ सकते हैं बिकॉज ग्रेविटी है. ठीक है. फिर उन्होंने उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया. फिर टेस्टिंग में उनको क्या रिजल्ट मिला कि हाँ जो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था दैट इज करेक्ट, है ना. उनका हाइपोथेसिस जो था वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, एक्सेप्ट हो गया उनका हाइपोथेसिस कि हाँ जो भी चीज़ ऊपर है वो नीचे आ रही है. ओके. तो ये इसी तरीके से साइंस काम करती है. ठीक है. और क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, तो यहाँ पर हम साइंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं. हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है टू अ प्रॉब्लम. ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक आपने टेंटेटिव सॉल्यूशन दे दिया जिसको बाद में आप टेस्ट करोगे, या आपने पहले कोई अजम्पशन दे दिया कि हाँ ऐसा होता है, फिर उसको आप फर्दर पूरे प्रोसेस में रिसर्च के टेस्ट करोगे. ओके. After testing the hypothesis through various statistical tests, researcher can accept or reject the hypothesis. जैसा अभी मैंने बताया कि पूरे प्रोसेस के बाद, पूरे रिसर्च के प्रोसेस के बाद हम देखेंगे कि हमको हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. If the hypothesis is accepted, then the researcher can replicate the results. If hypothesis is rejected, then researcher can refine or modify the results. ठीक है. ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को कि अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसको रेप्लिकेट कर देगा, उसको वो जनरलाइज कर सकता है. और अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो फिर हम रिजल्ट को कुछ तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. बाय स्टेटिंग अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, द रिसर्चर नैरोज द फोकस ऑफ द डेटा कलेक्शन एफर्ट एंड इट एबल टू डिजाइन अ डेटा कलेक्शन प्रोसीजर विच is aimed at testing the plausibility of the hypothesis as a possible statement of the relationship between terms or of the research problem. चलो मैं रीड ना करके आपको क्लियर लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब आप हाइपोथेसिस दे दोगे, इसका मतलब आप कोई डायरेक्शन दे रहे हो ना. ठीक है. कि हाँ आप बता रहे हो कि मुझे इस दिशा में काम करना है, कि मैंने हाँ एक हाइपोथेसिस दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया. अब उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका डेटा कलेक्ट होगा, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप अपना रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करोगे. इसीलिए हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हाइपोथेसिस नहीं होगा तो हमको बहुत वाइड रेंज में सब कुछ सोचना पड़ेगा. और अगर हाइपोथेसिस दे दिया तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा कि हाँ चलो इस दिशा में अब हमको काम करना है. ओके. नाउ किस किस सोर्स से हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, कहाँ से हम हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं हाइपोथेसिस के. तो सबसे पहला तो है कल्चर. Culture in a particular place and time is a collection of ways in behaving and adopting the norms of the society. While formulating a hypothesis for an issue, culture should be examined. If we want to examine trends in schizophrenia within a particular country, for this purpose we will research the traditions, family structure, norms, values, region, education system of the country. अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप अपने कल्चर देख के, कल्चरल बैकग्राउंड को देख के उस हिसाब से आप अपना हाइपोथेसिस दे सकते हो. ओके. किसी भी सोसाइटी में अगर आप किसी भी, मान लो स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर ही अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड, उस टाइम से रिलेटेड के कल्चर को देखोगे और फिर आप अपना हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट कर सकते हो. देन अपना खुद का एक्सपीरियंस, या रिसर्चर जो है उसका खुद का एक्सपीरियंस, रिसर्चर अपना ही माइंड यूज़ करके, अपनी ही नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपने पर्पसेस को यूज़ करके वो प्रॉब्लम के बेसिस पे हाइपोथेसिस दे सकता है और वो एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस दे सकता है. इंक्रीज्ड स्टडी एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट्स टू हायर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. देन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. अब रिसर्चर की खुद की इमेजिनेटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी के बेसिस पे भी हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. मेरा कोई भी रिसर्चर है, उसका खुद का पर्सनल आइडिया, उसकी रीजनिंग एबिलिटीज़, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, उसका इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों से हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं.
देन साइंटिफिक थ्योरी, कोई भी थ्योरी के बेसिस पे भी हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ऑल द डिटेल्स रिलेटिंग टू अ प्रॉब्लम कैन बी क्लैरिफाइड बाय द थ्योरी. A main source of hypothesis formulation is a scientific theory. The theory used by the researcher can satisfy the requirements of making it, since the theory explains the facts that are known. अब इनके बेसिस पे भी आप रिसर्च हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट कर सकते हो. देन कोई प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं उसके बेसिस पे भी आप हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हो, उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, या अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग. ऑब्जर्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट हम इसको कंसिडर करते हैं रिसर्च इशू में. फिर इसके बेसिस पे भी एक अच्छा हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट कर सकते हो प्रीवियस फैक्ट्स को देख के, करंट फैक्ट्स को देख के, जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं. ओके, तो सबसे पहला क्या था एक बार फिर से बता देती हूँ. सोर्सेस क्या है हाइपोथेसिस के? फर्स्ट थिंग इज कल्चर, सी. फिर देन रिसर्चर पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आप इसको कैसे कर लो, रिसर्चर पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आरपी. फिर देन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. ओके, देन साइंटिफिक थ्योरी, एंड देन आपका ऑब्जर्वेशन, और फिर है आपका प्रीवियस रिसर्चेस. अब ये हमने एक निमोनिक्स बनाया तो है, बट इसको हमको थोड़ा सॉर्टेड फॉर्म में करना है ताकि याद रहे. ओके, तो कैसे कर सकते हैं? आरपी रिसर्चर पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रीवियस रिसर्चेस. तो ये तो हो गया एक आरपीपीआर. ओके, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे. देन सीटीआई, समझ रहे हो? सीटी जो होती है बजाने वाली, सीटीआई. सी इज फॉर कल्चर, टी एंड आई इज फॉर थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद करने की कोशिश करना, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं. ये हो गया एस ओ लास्ट में बचा है एस. तो आर पी पी आर, सी टी आई, सो. एस इज फॉर साइंटिफिक थ्योरी एंड ओ इज फॉर ऑब्जर्वेशन. ओके, तो ये आप लोग याद कर लेना इस तरीके से. आर पी पी आर, आर इज फॉर रिसर्चर पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, then PR is for previous researches, C is for culture, TI is for thinking and imagination, S is for scientific theory and O is for observation. ठीक है, क्लियर हुआ?